class. Welcome to the online lecture class 5. It is our lecture of science. This is our second lecture. We were reading about the human body, our first unit. We are discussing about the different body parts and different systems that they make. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एक बॉडी सिस्टम के बारे में, ठीक है. that was the nervous system, and next we have discussed about the circulatory system, that is what related to heart, and today is our third system, that is the respiratory system. Respiratory mean this system is related to the breathing, ठीक है, and its main parts we will discuss, and with the respiratory system is the system that deals with related जो system है, that is called respiratory system. When we breathe, we take in oxygen and we need to survive, and expel carbon dioxide that we don't need. Breathing में हम क्या करते हैं? During breathing we take in oxygen को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, and we expel carbon dioxide, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, that our body don't need. ठीक है. The main organ in the respiratory system is the lung. जो मेन, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था हार्ट है, नर्वस सिस्टम में है ब्रेन, इसमें जो सबसे मेन ऑर्गन है दैट इज़ द लंग. वी हैव 2 lungs, 2 lungs होते हैं हमारे बॉडी में. वी आल्सो यूज़ नोज, माउथ, लेरेंक्स, फेरेंक्स एंड ट्रैकिया. क्या क्या हम यूज़ करते हैं इस सिस्टम में? हम लोग सबसे पहले जो एयर होती है वो जाती है हमारी माउथ के ज़रिए या फिर हमारे नोज़ के ज़रिए, ठीक है, या नेज़ल कैविटी से या माउथ से. ये देखें यहाँ पे ये एयर हमारी जा रही है. उसके बाद छोटा सा जो हमारे गले में जो ऑर्गन जो पाइप सा होता है दैट इज़ कॉल्ड फेरेंक्स. फेरेंक्स के बाद थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड लेरेंक्स. एक पाइप्स की तरह ही है, क्योंकि ये पूरा जो है इसको हम अगर देखा जाए तो माउथ से लेकर हमारा लंग्स तक ये सारा एक पाइप ही होता है, ठीक है. द लेरिंग्स के बाद ये जो है हमारा ट्रैकिया आता है, ठीक है, ट्रैकिया. और ट्रैकिया जो है वो ओपन जाके होता है हमारे लंग्स के, ठीक है. एक राइट लंग, लेफ्ट लंग है. 2 लंग्स जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं हार्ट के साथ, ठीक है. When you breathe in, air is inhaled through the nose and mouth. जब हम इन सांस लेते हैं, ठीक है, हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो नोज़ और माउथ से हमारी, जैसे मैंने आपको बताया है कि एयर हमारी बॉडी में दाखिल होती है एंड ट्रेवल्स थ्रू द फेरेंक्स, लेरेंक्स एंड ट्रैकिया इनटू द लंग्स. ये रास्ता है हमारे एयर का टिल लंग्स तक. इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स. छोटे छोटे सैक्स, थैलियों को कहते हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं हमारी ये लंग्स के अंदर. तकरीबन 600 मिलियन के करीब बहुत छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है. सिंगुलर इसका है एल्वियोलस, और इसको हम प्लूरल इसका होगा एल्वियोलाई, ठीक है. द एल्वियोलाई टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर एंड पुट इट इनटू द ब्लड वेयर इट इज़ देन पम्प्ड थ्रू आउट योर बॉडी. एल्वियोलाई क्या करते हैं? एयर में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, और ये फिर ब्लड में शामिल करते हैं, और यहीं से ये ब्लड जो है हमारी बॉडी में जब पहुंचता है तो साथ में ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में पहुंच जाती है, ठीक है. व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, द अपोजिट हैपन्स. अपोजिट, इससे अपोजिट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज़ एब्जॉर्ब बाय द एल्वियोलाई. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन ट्रैवल थ्रू द
trachea, larynx and pharynx to your mouth and nose where it leaves the body. अब वो सारा प्रोसेस जो है वो अपोजिट होता है, पहले माउथ से आती है, ठीक है, माउथ और नेज़ल कैविटी से या नोज से आपकी एयर आती है और फिर लेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स में जाती है, लेरेंक्स में जाती है और उसके बाद ट्रैकिया और उसके बाद आपके एल्वियोलाई में आती है। और यहाँ जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो यही एल्वियोलाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लेरेंक्स में फेरेंक्स से दोबारा नेज़ल कैविटी के ज़रिए या फिर आपके माउथ के ज़रिए आपकी जो है वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकल जाती है। ये सारा प्रोसेस होता है, इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। ये हैं ब्लड कैपिलरीज जो हमने पीछे पढ़ा था। ब्लड कैपिलरीज वो छोटी बारीक सी नालियाँ जिनमें ब्लड होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ब्लड कैपिलरीज में हो रहा होता है, ठीक है। ये देखें छोटी सी आपको ब्लू कलर की और रेड कलर की इन एयर सैक्स के साथ कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये है ब्रोंकायोल एंड एयर सैक्स जो हैं वो मैग्नीफाई करके उन्होंने बड़ा करके हमें दिखाया है, ठीक है। तो ये जो है सारा, ये देखें ब्लड है, एयर सैक है, ये यहाँ पे ये जो छोटी छोटी नालियाँ हमें यहाँ पे ब्लड की नज़र आ रही हैं, दो कलर की, ब्लू कलर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और रेड कलर में हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने करने हैं, साथ में ये डायग्राम भी ड्रा करनी है, ठीक है। लुक ऑन योर नेक्स्ट वन, दैट इज़ अब क्वेश्चन कौन से हैं, लुक ऑन योर नेक्स्ट पेज। इस पे आपके जो क्वेश्चन हैं, नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने उन ऑर्गन के नाम लिखने हैं और साथ में डायग्राम ड्रा करना है। विच गैसेज आर एक्सचेंज व्हेन वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कौन सी गैसेज एक्सचेंज होती हैं व्हेन वी टेकिंग इन एयर एंड टेकिंग आउट, ठीक है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, इन दोनों में से जो गैसेज हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट कौन सी है, ठीक है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए। These two questions are written on your notes about this topic, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है, मसल्स दैट इज़ रिलेटेड टू द मसल्स। मसल्स क्या है, ऑल फ्लैश ऑफ योर बॉडी, जितना भी आपकी बॉडी पे गोश्त होता है दैट इज़ कॉल्ड योर मसल। यू हैव डिस्कस दीज मसल्स इन क्लास 2 and 3 आल्सो, ठीक है, क्लास 2, 3 and 4 also, and today we will read about the complete muscular systems. The muscular system is the system that enables the body to move. काम क्या करता है कि ये हमारी बॉडी को मूव करने में हमारी हेल्प करता है। There are more than 600 muscles इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में कितने मसल्स हैं, तकरीबन 600 मसल्स हैं। 206 बोन्स थी और ये हमारे पास 600 मसल्स हैं। मसल्स आर वेरी इलास्टिक, मीनिंग दे कैन contract and relax, become shorter and thicker and expand, become longer and thinner, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक रबर बैंड जो है उसको हम जब स्ट्रेच करते हैं तो वो पतला हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेच हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाता है, मोटा भी हो जाता है और शॉर्ट भी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं और स्ट्रेच एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सम मसल्स are voluntary, which means you can control their movement. अब मसल्स की जो है वो 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक वो मसल्स हैं जो वॉलंट्री मसल्स हैं। वॉलंट्री मीन कि आपको पता होता है कि वो मूव कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं आपकी बॉडी, जैसे टांग के मसल्स हैं, जैसे बाजुओं के मसल्स हैं, हाथों के मसल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सम मसल्स आर इनवॉलंट्री। इनवॉलंट्री मीन कि विच मीन्स यू कांट कंट्रोल देयर मूवमेंट। अब कुछ ऐसे मसल्स हैं जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हम उनकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड इनवॉलंट्री मसल्स। इनको क्या कहते हैं, इनवॉलंट्री मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी।
तीन तरह के मसल्स हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू योर बोन्स बाय फाइबर्स कॉल्ड टेंडन। जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटन से जैसे जाहिर हो रहा है, स्केलेटन आपकी बोन्स के साथ जो जुड़े हुए मसल्स हैं, छोटे छोटे फाइबर से, छोटे छोटे धागों की मदद से आपकी बोन से जुड़े होते हैं। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड टेंडन्स। दे आर वॉलंटरी मसल्स। आपकी बोन्स के साथ जो जुड़े हुए हैं, दे आर वॉलंटरी मसल्स। यू यूज़ योर स्केलेटल मसल्स व्हेन यू मूव टू when you wave to someone or kick a football or pick something up। आप ये अपने वॉलेंट्री मसल्स को कब यूज़ करते हैं? स्केलेटल मसल्स को व्हेन यू वेव, जब आप किसी को हाथ हिला रहे होते हैं या फुटबॉल को किक लगा रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ जब आप उठाने लगते हैं, यू बेंड योर बॉडी, देन यू आर यूजिंग योर स्केलेटल मसल्स। Next are smooth muscles. Smooth muscles are involuntary muscles. Involuntary, they are working without your will. ठीक है? They control the parts of your body that keep you functioning without your knowledge. ये वो मसल्स हैं जो आपकी बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल तो कर रहे होते हैं बट विदाउट योर नॉलेज, आपको उनका पता भी नहीं है। कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मूथ मसल्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मसल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड टू हेल्प यू डाइजेस्ट योर फूड। जब आप फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी फूड को डाइजेस्ट कर रही होती है, तो उस वक्त ये एक्सपेंड करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। स्मूथ मसल्स इन योर आइज़ कंट्रोल द साइज ऑफ योर पिपल्स डिपेंडिंग ऑन हाउ ब्राइट इट इज़। ठीक है? आपकी जो आँखों के मसल्स हैं वो आपकी पिपल्स को आपकी कंट्रोल कर रही होती हैं कि कितनी लाइट आपकी आँखों में जानी चाहिए। योर हार्ट इज़ अ मसल नोन एज द कार्डियक मसल। जो तीसरी टाइप है, जैसे थर्ड टाइप ऑफ योर muscles in your body, that is called cardiac muscles. Cardiac, it is an involuntary muscles that pumps the blood around your body. ये क्या करता है? हार्ट मसल्स, इनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है? इट इज़ आल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। आपके विल के बगैर, आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी नॉलेज के बगैर ये मसल जो है वो काम कर रहा होता है। और क्या करता है? इट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को ये सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है? दिस इज़ आर कार्डियक मसल्स। ठीक है? Look on the questions. These are the three types of muscles. Next is, look on your questions. What is the function of your muscular system? How many muscles does our body have? What are voluntary muscles, involuntary muscles? Explain with example. What is the cardiac muscle? These four questions are related to this topic. You have these questions and answers in your notes. Learn them and write them on rough register for your preparation of exams. Till next lecture, Allah Hafiz. पता नहीं रिकॉर्ड भी हुई कि कोई नहीं।